Hello dear student, welcome to Vikas Raman Higher Secondary School YouTube channel. Okay, so now we discuss the enchanted pool. This is the topic of class 10th English chapter number 1st. So in the previous lectures we will discuss about the chapter and 5 paragraph of it. Okay, so in this lecture we will discuss the 6th paragraph. Okay, so now we recall the chapter. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि युधिष्ठिरा से एक बॉडीलेस वाइस पूछती है ना, कहती है, उसको चेतावनी देती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर बिना दिए पानी पीने का प्रयास किया, तो ये उनका दंड है कि वो मूर्छित पड़े हुए हैं या मृत पड़े हुए हैं। तो अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। ठीक है, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। तो युधिष्ठिर को तुरंत दिमाग में उनके आता है कि यही एकमात्र रास्ता हो सकता है उनके भाइयों को पुनर्जीवित करने का, और वो उस बॉडीलेस वाइस से कहते हैं कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का क्वेश्चन पूछिए, अपने प्रश्नों को पूछिए। ठीक, तो अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपने 2 वीडियोस में। तो नाउ वी मूव द 6th पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली। रैपिडली मतलब क्या होगा? फास्टली, तेजी से। ठीक है, तो जो वॉइस है यानी जो आवाज़ है वो अपने क्वेश्चंस को तेज़ी से पूछने लगती है, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक। ठीक, पहला क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी कि मनुष्य को खतरे के समय में क्या बचाता है? रेस्क्यू मतलब सेव करता है, क्या बचाता है? डेंजर मतलब तो सबको पता है खतरा। करेज, युधिष्ठिर का आंसर था करेज, यानी उसका साहस, उसका साहस। नेक्स्ट, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी कि किस विज्ञान के अध्ययन से, साइंस मतलब विज्ञान और स्टडी मतलब अध्ययन से, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो क्या आंसर दिया उन्होंने? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से नहीं बनता कोई मनुष्य बुद्धिमान। इट इज़ बाय, किससे बनता है? एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यानी कि बुद्धिमानों की संगति में रहकर, है ना, एसोसिएशन यानी उनकी संगति में, उनके साथ में, विद ग्रेट इन विजडम यानी जो लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं उनके साथ में रहकर ही मनुष्य विजडम यानी कि बुद्धिमान बनता है। ठीक, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने फिर क्वेश्चन किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज कौन होता है? तो क्या आंसर मिला उन्हें? स्विफ्टर मतलब तेज, है ना, जो मूव करे, तेजी से मूव करे। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, तो क्या आंसर मिला? माइंड, यानी कि जो मन है वो हवा से भी तेज मूव करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, एक मिनट। या तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मोर फेडेड देन आर ड्रॉइड स्ट्रा, यानी कि अब देखो, फेडेड मतलब बच्चों क्या होता है? फेडेड मतलब होता है फीका, यानी कि कलरलेस, या फीका मीन्स होगा कलरलेस, या इसका एक मीनिंग और आप लोग लगाते हो, वीक होगा, दुर्बल। तो पूछ रहे व्हाट इज मोर फेडेड देन आर ड्राइड स्ट्रा, यानी कि सूखे तिनका। स्ट्रा मतलब जो घास, कोई भी पेड़ का जो बचा हुआ पार्ट होता है, तिनका। तो किसी भी तिनके से भी ज़्यादा सूखा या दुर्बल क्या हो सकता है? फीका क्या हो सकता है? एक सूखे तिनके से भी, ड्राइव द सूखे, एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा फीका या दुर्बल क्या हो सकता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी एक दुख से भरा हुआ हृदय, वो एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा फीका होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट बी फ्रेंड आर ट्रेवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट बी फ्रेंड आर ट्रेवलर, मतलब कि जो यात्रा करने वाला होता है उसका साथी कौन होता है, यानी एक यात्री का साथी कौन होता है? तो आंसर क्या मिलता है? यात्री का साथी होता है उसकी लर्निंग, यानी उसका ज्ञान, उसने जो कुछ भी अध्ययन किया है, उसका जो कुछ भी ज्ञान है वो उसका साथी होता है। नेक्स्ट, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कि उसका मित्र कौन होता है जो स्टे एट होम, यानी कि जो घर पे रहता है, घर पर रुकता है, उनका मित्र कौन होता है? ठीक है, घर पर रुकता है, उनका मित्र कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछा है, किसी को पता है? यानी गेसेस, कौन होता है? द वाइफ, यानी उसकी पत्नी, वो उसकी मित्र होती है जो घर पर रुकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? व्हाट ए कंपनीज मैन इन डेथ, व्हाट ए कंपनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि मृत्यु के समय। डेथ मतलब मृत्यु, इट मीन्स मृत्यु के समय एक मनुष्य का, एक कंपनी, यानी उसको साथ कौन देता है, उसका साथी कौन होता है उसकी मृत्यु के समय? तो आंसर क्या मिला? धर्मा। युधिष्ठिर आंसर क्या देते हैं? धर्मा,
यानी उसका धर्म। दैट अलोन, जो अकेले, एक कंपनी यानी साथ देता है। द सोल, किसको? मृत्यु के बाद आत्मा ही तो होती है, आत्मा को। इन इट्स सोलेटरी जर्नी, यानी अकेली जर्नी में उसका साथ एकमात्र उसका धर्म देता है। आफ्टर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। अब एक कंपनी से साथ हो गया। सोल मतलब लिख लो आप लोग, आत्मा, इसको लर्न करो। और सोलेटरी मतलब अकेलेपन की जर्नी में, अकेलेपन के जर्नी, यानी कि अकेलेपन की जर्नी में। ठीक। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र। वेसल मतलब पात्र, कोई बर्तन। तो फिर क्वेश्चन देखो, युधिष्ठिर, यक्षा ने क्या पूछा युधिष्ठिर से? व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या होता है? तो आंसर देते हैं द अर्थ, ये पृथ्वी, द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन, जो रखती है, ऑल विद इन इटसेल्फ। कंटेन मतलब रखती है, समा लेती है, रखती है, ठीक है। ऑल, सब कुछ, विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर। इन द ग्रेटेस्ट वेसल, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी कि वो सबसे बड़ा पात्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्षा इज व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? किसी को पता है खुशी क्या है? आप लोग क्या समझते हो खुशी क्या होती है? एनी गेसेस? तो देखो कितना अच्छा आंसर देते हैं युधिष्ठिर। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस यानी खुशी क्या है? खुशी परिणाम है किसका? अच्छे चरित्र का, अच्छे आचरण का। खुशी और कुछ नहीं बल्कि एक अच्छे आचरण का परिणाम होती है। अच्छा आचरण, ठीक, गुड कंडक्ट। व्हाट इज दैट, ऐसा क्या है, यानी वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़कर। गिविंग अप मतलब यहां लिख लो, छोड़कर। ऐसा क्या है जिसे हम गिव अप कर दें, छोड़ दें। विच मैन बिकम वाइज, यानी जिसे छोड़ने से मनुष्य बुद्धिमान। विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी कि जिसे छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो आंसर क्या मिलता है? प्राइड, घमंड। ठीक। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर मनुष्य बात बात पर घमंडी होना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सभी का प्रिय हो जाता है ना? ये आप लोग अपने भी जीवन में उतारो, ठीक है। सभी, कोई घमंड अगर नहीं करेगा तो वो सभी का प्रिय होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, मतलब ऐसा कौन सा लॉस है, यानी ऐसा कौन सा क्षय है, ऐसे किस चीज़ के खो जाने से। विच यील्ड जॉय, अगर कोई चीज़ खो जाए तो वो हमारे आनंद को बढ़ा दे। एंड नॉट सॉरो, बल्कि दुख को ना बढ़ाए। ऐसा नॉर्मली क्या होता है, कोई चीज़ खो जाने पे आदमी को दुख होता है ना, परंतु उसके खो जाने से खुशी बढ़ जाए और दुख घट जाए, ऐसा क्या होगा? तो आंसर क्या मिलता है यक्षा को युधिष्ठिर के द्वारा? एंगर, यानी गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम बात बात पर गुस्सा होना छोड़ देंगे, अगर हम गुस्सा होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम कभी भी दुख के भागीदार नहीं होंगे, दुख हमारे भाग्य में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का पैराग्राफ नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी मूव टू द पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ, सॉरी, तो हम 7 पे आते हैं। ओके, 7 क्या कहता है? व्हाट इज दैट, ऐसा क्या है? बाय गिविंग अप, से छोड़ने पर, विच मैन बिकम वाई रिच। रिच मीन्स तो सबको पता होगा क्या होता है? धनी, यानी कि बहुत ही धनी हो जाए, बहुत ही अमीर बन जाए। क्या होता है ऐसा? तो डिज़ायर, इच्छाएं। इफ़ मैन गिव्स अप, अगर मैन अपनी इच्छाओं को छोड़ देगा। बीइंग ग्रीडी, अब वो लालची होना छोड़ देगा। ही विल बिकम हेल्दी, तो वह बहुत ही धनी हो जाएगा। वेल्दी, है ना, वेल्दी मीन्स धनी, हेल्दी नहीं, वेल्दी, तो बहुत धनी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को क्या है ऐसी चीज़ है जो किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सबको लर्न करना है और आप सब जानो, ठीक है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को क्या ऐसी चीज़ है जो किसी को ब्राह्मण बनाए, वास्तव में ब्राह्मण बनाए? इट इज़ बर्थ, इज इट बर्थ? आगे वो और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म है? गुड कंडक्ट, या उसका अच्छा चरित्र है? आर लर्निंग, या उसका अध्ययन है? ऐसा क्या है जो उससे काफ़ी मतलब वास्तव में ब्राह्मण बनाता है?